हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बाल विकास का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट। साथियों, इस सेट में 30 प्रश्न हैं। आप इन 30 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक लगाइए और ये कमेंट में बताइए कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। इसमें आपका पहला विकल्प सही बनेगा। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से और खाली जगह है के अतिरिक्त सभी के कारण अधगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। शिक्षक की शिक्षण शैली। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय खाली जगह के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही है। एक समावेशी विद्यालय निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? यह आपका दूसरा विकल्प सही है। क्यों कि एक समावेशी विद्यालय यह नहीं देखता है कि हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा या सुविधा आदि उपलब्ध कराते हैं ताकि वह सामान्य बालकों से अलग दिखे, बल्कि विद्यालय हमेशा यह ध्यान रखता है कि वह शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए तथा अधगम योग्यता परिवेश को योजना बनाने और उन्हें प्रदान करने के लिए समूह में कार्य कर रहा है कि नहीं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है साथियों, एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी और खाली जगह है। इसमें आपका पहला विकल्प सही बनेगा, अपसारी चिंतक। अपसारी चिंतक में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। क्यों कि व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है, नम्यता एवं मौलिकता पर निर्भर करता है, ऐसा गिलफ्रोड ने कहा। गिलफ्रोड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है, अतः एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो खाली जगह में आते हैं। आप इस छायांकित चित्र को देखिए, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता। तो इसमें साथियों आपका दूसरा विकल्प सही बन जाएगा, 3 सिग्मा के बाद। क्यों कि छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित कर रहा है जिस 3 सिग्मा के बाद आते हैं, यानी कि उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता जिन छात्रों में होती है वे सामान्य छात्रों से अलग एक नए मौलिक चिंतन के द्वारा उच्च दक्षता प्रदर्शित करते हैं, जो तीनों का योग होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? प्रश्न है आपका, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खाली जगह होती है तब वे जल्दी करते हैं। इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा। क्यों कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं तो वो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तथा वे जल्दी सीखा करते हैं। तो वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा, ये विकल्प तीसरा आपका इनमें भर जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। चौथा विकल्प है आपका व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं
से उबारना जो संपूर्ण अधगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, एल्बर्ट बंडूरा, क्योंकि एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधगम का सिद्धांत दिया था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधगम यानी कि अवलोकनात्मक अधगम का सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी से सीख सकते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को हम कह सकते हैं। खाली जगह में क्या आएगा? तो इसमें आपका दूसरा वाला विकल्प सही बनेगा। इस अवलोकन को हम या इस अनुकरण को हम सामाजिक अधगम कह सकते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, अनुदेशनकार समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। क्यों कि अनुदेशनकार समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करने से छात्र जिनका अधगम धीमा होता है तथा जो गलतियां करते हैं उन्हें शिक्षक के निरीक्षण के अंतर्गत आसानी से लाया जा सकता है। इस प्रकार गलती करने वाले छात्रों में अधगम का सही संचार हो जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, खाली जगह इसमें पहले ही दे दी गई है, के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। इसका आपका पहला विकल्प सही बनेगा। जाके परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, साथियों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी खाली जगह की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों में। क्यों कि टैक्सोनॉमी का अर्थ है ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके। ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 संज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 भावात्मक पक्ष और नंबर 3 क्रियात्मक या मनोपेशीय उद्देश्य। ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों को पदानुक्रमिक व्यवस्था करती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, आ भाषा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उनके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य क्रमशः हैं। इसमें आपका साथियों चौथा विकल्प सही बनेगा, चौथा वाला, निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें खाली जगह में था या थी। तो साथियों इसका आपका पहला विकल्प सही बनेगा, आत्म सिद्धि की प्राप्ति। क्यों कि आत्म सिद्धि में मैस्लो के अप्रेडा का उच्चतम बिंदु था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन होता है। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, आंशिक पुनर्वलन। अधगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है तो अधगम या प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है, लेकिन जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्वलन मिलता है तो वह प्रतिक्रिया का विलोपन होना और कठिन हो जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, खाली जगह पहले ही दे दी गई है साथियों, खाली जगह के द्वारा
निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? तो इसका साथियों आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, सामाजिक विकास और वातावरण, क्योंकि सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से होता है। छात्रों को जैसा परिवेश या वातावरण मिलता है, उनका सामाजिक विकास भी उसी वातावरण के अनुसार होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, खाली जगह के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होता है। इसमें आपका साथियों तीसरा विकल्प आपका सही बनेगा। जाके हम उन साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? इसका आपका पहला विकल्प ही सही है। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, क्योंकि यह तथ्य यह दर्शा रहा है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बना है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और अपने प्रदर्शन को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और खाली जगह। तो इसमें साथियों आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा, व्यक्तित्व विकास, क्यों कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और उनकी गतिविधियां आदि को सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। इसलिए समाजीकरण में सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास दोनों शामिल होते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत ही ध्यान से इसको समझिए आप लोग। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को खाली जगह कठिनाई है। साथियों, तो बच्चों को इसमें कठिनाई किस चीज़ की है? आपका इसमें तीसरा विकल्प सही बनेगा, पलटावी। क्यों कि पलटावी गुण में कठिनाई होने के कारण ही बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे पा रहे हैं। इस स्तर पर बालकों में संरक्षण का गुण विद्यमान नहीं है, यानी कि बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पा रहे हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो इसका आपका साथियों पहला विकल्प सही बनेगा जाके पश्च परंपरागत। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। इसका आपका पहला विकल्प सही बनेगा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ये तीनों बुद्धियाँ स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्र सिद्धांत में बुद्धियों को तीन भागों में विभाजित किया है।
संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि। क्यों कि ये तीनों बुद्धि परस्पर तालमेल और समन्वय करते हुए क्रियाशील रहती हैं। सफल बुद्धि वाले व्यक्ति समस्याओं के नियंत्रणहीन होने से पहले ही उन पर कार्य करके उनका समाधान खोज लेते हैं। ऐसा स्टरबर्न ने अपने बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में दिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। क्यों कि बहुबुद्धि का सिद्धांत लोगों व उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं जैसे तार्किक, दृश्य संबंधी और संगीत आदि में गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। उन्होंने सन 1986 ईस्वी में इसे प्रतिपादित किया था। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? इसका आपका साथियों तीसरा विकल्प सही बनेगा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये B.F. स्किनर ने कहा है। साथियों, B.F. स्किनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार भाषा वातावरण एक उद्दीपक है जिसके प्रति मनुष्य प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करता है। यदि व्यक्ति भाषा को समझता है, बोलता है और वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है तो वह नहीं समझता और नहीं बोलता है तो अनुक्रिया नहीं करता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं खाली जगह कहलाती हैं। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा, जेंडर भूमिका रूढ़िवाद। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ये चार विकल्प दिए गए साथियों, इसमें आपका चौथा विकल्प ही सही बनेगा। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, खाली जगह पहले ही दे दी गई है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खाली जगह है के समान है। इसका आपका पहला ही विकल्प सही है, सीखने के आकलन के समान है। क्यों कि जब कोई बावर्ची खाना पकाता है और बाद में उसे वैसे स्वयं चख के देखता है तो वह उसके सीखने के आकलन के समान है। वह ये देखना चाहता है कि उसने जो कार्य किया है उसने वह कार्य पूर्ण रूप से ठीक किया है या नहीं। श्रृंखला का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, अंतरपरक अनुदेशन है। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा साथियों। शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। इसका आप में चौथा विकल्प सही बनेगा। साथियों, कमेंट में आप हमें बताइए कि आपके इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही गए। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।